एक बार एक गांव में एक व्यापारी था। उसके पास 5 ऊंट थे। वो व्यापारी उन ऊंटों को लेकर शहर शहर घूमता था और इस प्रकार अपना कारोबार करता था। एक दिन ऐसे ही अपने कारोबार के सिलसिले में वो कहीं गया हुआ था, किंतु वापस घर लौटते हुए उसे बहुत देर हो गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। कुछ ही देर में ढूंढने पर उसे वहां एक धर्मशाला मिल गई। व्यापारी ने सोचा कि बाहर ऊंटों को बांधकर मैं आराम से अंदर सो जाता हूं। ऐसा विचार कर वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊंट बांधने लगा। 4 ऊंटों को तो उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊंट बांधने लगा तब उसे एहसास हुआ कि रस्सी तो अब खत्म हो गई है। तभी वहां से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? उस व्यापारी ने बतलाया कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊंट को बांधने के लिए मेरे पास कोई रस्सी नहीं है। तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वो हंसने लगा और वो कहने लगे कि जैसे आपने इन 4 ऊंटों को बांधा है, वैसे ही आप इस 5वें ऊंट को भी बांध दीजिए। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी ही तो खत्म हो गई है। तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें ऊंट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस तपस्वी की बात मान ली और उस 5वें ऊंट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा अभिनय किया और काल्पनिक रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने यह नाटक किया, वैसे ही वो 5वां ऊंट आराम से जमीन पर बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से सोकर बिताई। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊंटों को खोला, तब वो 4 ऊंट तो उठकर खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन 5वां ऊंट नहीं उठा। व्यापारी को पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊंट पर बहुत गुस्सा आया और वो उस 5वें ऊंट को मारने लगा, लेकिन इस पर भी वो 5वां ऊंट उठने को तैयार ही नहीं था। इतने में वहां पर वो तपस्वी फिर आ गए। ऊंट को ऐसे मार खाते हुए देखकर तपस्वी ने व्यापारी से पूछा कि तुम इस बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी बोला, मुझे बहुत देर हो रही है और ये ऊंट उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि अरे भाई, कल तुमने इस ऊंट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, अरे मैंने इसे हकीकत में थोड़े ही बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक भर किया था। तपस्वी ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम इसे खोलने का भी नाटक करो। तपस्वी की बात मानकर व्यापारी ने ऊंट को खोलने का नाटक किया और ऊंट तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। साथियों, इस कहानी के ऊंट की तरह ही अक्सर हम भी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं की काल्पनिक रस्सी से स्वयं को बांध लेते हैं, जबकि वो रूढ़िवादी परंपराएं समय के साथ कब की अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इन रूढ़िवादी परंपराओं से स्वयं को बांधकर हम अपने जीवन में आए हुए सुंदर अवसर को उसी प्रकार खो देते हैं, जिस प्रकार काल्पनिक रस्सी से बंधा ऊंट स्वतंत्र होकर भी स्वयं को बंधा हुआ मान बैठा था। आशा है ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।